एक व्यक्ति कोर्ट परिसर में पहुंचता है। उसको वहां पर फांसी होनी थी। आज जज साहब उसको कैद या फांसी की सजा देने वाले थे। पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को कोर्ट में लाया जाता है। कोर्ट में लाने के बाद जब वो आदमी कटघरे में पहुंचता है और जो जज साहब थे वो फैसला सुनाते हैं, तो वो जज साहब को दरअसल जो वहाँ पर जज थी एक महिला जज थी। उसको देखकर प्रिया प्रिया कहकर चिल्लाने लगता है। अब कोर्ट परिसर में जितने भी मौजूद आदमी थे वो भी अचानक बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं और बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कि आखिर में ये इस महिला जज को कैसे जानता है और इसको प्रिया प्रिया कहकर क्यों बुला रहा है। तो दरअसल दोस्तों वो जो आदमी था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है। कभी इंसान कुछ ऐसा कर्म कर बैठता है कि उसकी जो सज़ा है उसको इसी दुनिया में मिल जाती है। तो आदाब, शक्ति का नमस्कार। हाईवे क्राइम तक में स्वागत है आपका। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, मस्त होगी, स्वस्थ होगी। कहानी सुनाऊं मैं इससे पहले अगर आपसे एक विनती है, एक गुजारिश है कि अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप जान रहे हैं अभी मैं थोड़ा बीमार चल रही हूँ, इस वजह से कहानी नहीं डाल पा रही थी। तो चलिए फिर ज़्यादा देर न करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रिया नाम की लड़की की बड़ी धूमधाम से उसकी शादी होती है। जो लड़की थी वो राजस्थान की रहने वाली होती है और जो उसका विवाह है वो अमन यादव से होता है। प्रियंका यादव की जब अमन यादव से शादी होती है तो हर माँ बाप यही सोचता है कि लड़का अच्छा है, अच्छा कमा रहा है, हमारी लड़की को खुश रखेगा। लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि एक दिन वही लड़का उसकी लड़की की ज़िंदगी इतनी बुरी तरीके से बर्बाद कर देगा। प्रीति यादव बड़ी धूमधाम से उसकी शादी होती है। सारा दहेज का सामान दिया जाता है जो भी लड़के घर वाले मांगते हैं। उसके बाद भी जो लड़की है वहाँ खुश नहीं रह पाती है। पहले ही दिन जब वो अपने ससुराल पहुँचती है तो जो उसका पति अमन यादव था वो उस दिन सुहागरात के दिन वो शराब पी कर आता है और शराब के नशे में उसके पास बैठता है और उससे शारीरिक संबंध बनाता है। हालांकि वो मना भी करती है लेकिन वो इतना हैवान हो जाता और इतने नशे में था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। कैसे ना कैसे करके प्रीति की रात है वो किसी तरह गुजर जाती है। फिर सुबह होती है। सुबह उसके साथ जो भी रस्में होती हैं वो होती हैं। सास आती है, उसे खाना देती है, नहाने के लिए कपड़ा देती है। प्रीति नहा लेती है और प्रीति भी समझ में नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो कुछ और सपने देखे थे कि उसका जो पति होगा, उसका दूल्हा होगा, आएगा, उससे कुछ बातें करेगा, दोनों प्यार भरी बातें करेंगे और दोनों जीवन में साथ रहने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी बातें होती हैं जो इंसान अपने बारे में बताता है और अपने पार्टनर की बातें सुनता है। लेकिन प्रीति यादव के साथ कुछ अलग ही हो रहा था। अब ऐसे ही हर रोज़ रात को उसका जो पति है अमन यादव पी कर आता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता और फिर अभी तक तो यही था। फिर उसके बाद से एक हफ्ते गुजरते हैं तो जो अमन यादव था बाद में प्रीति से लड़ाई करता और उसको पीटता। प्रीति यादव की जो ज़िंदगी थी वो बिल्कुल नरक हो चुकी थी। अब उसे समझ में आ गया था कि अब उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि कहते हैं अगर ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। अब जो प्रीति यादव थी वो बिल्कुल मन में उदास रहने लगती और अपनी पूरे घर का काम करती और अपनी सास ससुर की सेवा करती और बदले में उसको उसका पति पीटता रहता। अब ऐसे ही में एक दिन उसका पति आता है, वो 2 महीने की गर्भवती होती है। अब उसका आओ न देखता है न ताओ देखता है कि जो प्रीति है वो 2 महीने की गर्भवती है और उसको इतना मारता है कि जो उसका बच्चा है उसका गर्भपात हो जाता है। पेट में ही उसका बच्चा मर जाता है। अब उसके बाद से भी प्रीति डॉक्टर से अपना इलाज कराती है। ऐसे ही प्रीति यादव एक दिन फैसला करती है कि वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जिएगी। इससे बेहतर है कि वो उसको तलाक दे दे और अपनी ज़िंदगी एक नए तरीके से जिए, क्योंकि प्रीति यादव पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। और फिर वो फैसला लेती है कि वो मेहनत मजदूरी करके ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है कि वो इससे तलाक ले ले और अपनी पढ़ाई फिर से आगे जारी रखे। फिर क्या था, वो अपने माँ बाप से कहती है, लेकिन अपने जो उसके माँ बाप हैं वो उसको यही समझाते हैं कि तुम अपने आगे की ज़िंदगी पति के बिना कैसे गुजारोगी। हमारे समाज में जो पति है वो भगवान समान माना जाता है, थोड़ी देर साथ रहो
हो सकता है अमन धीरे धीरे बदल जाए। अब वो अपने माँ बाप की बात मान के वो सोचती है कि चलो हो सकता है कि अमन धीरे धीरे सुधर जाए। वो अमन यादव को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब भी वो उसको समझाती वो उसको मारता, पीटता, गाली देता। अब प्रीति के जब घर वाले भी प्रीति का कहना नहीं माने, उल्टा उसको ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारा पति कर रहा है तुम उसको सहो। अब प्रीति फैसला लेती है कि वो अपने माँ बाप को भी ये बात नहीं बताएगी और अपना घर छोड़कर चली जाएगी। अब प्रीति ऐसे ही अपना घर छोड़कर चली जाती है और अमन यादव को तलाक दे देती है। प्रीति पार्ट टाइम जॉब करती है और पार्ट टाइम जॉब से उसे जो भी पैसे मिलते उसी में अपनी जीविका चलाती और अपनी पढ़ाई उसने जारी रखा। उसने एलएलबी प्रीति ने पहले ही कर रखा था। उसके बाद से वो पीसीजे की तैयारी करती है और देखते ही देखते वो जज की परीक्षा देती है और जज की परीक्षा में वो पास हो जाती है। अब वो जज बन जाती है। फिर जज बन के वो अपना जजमेंट देने लगती है। हर कोई प्रीति के जजमेंट की तारीफ करता है। प्रीति अब तक जहाँ भी उसकी पोस्टिंग हुई हर कोई उसके काम की बहुत तारीफ की है। ऐसे ही उसकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश में हो जाती है। उसी कोर्ट में होती है जिस कोर्ट में उसके पति को, अमन यादव को, फांसी होनी थी। अब अमन यादव को कोर्ट में पेश किया जाता है तो फिर जब उसका पति आता है और अपनी पत्नी को जज बना देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसको चीख चीख कर रोने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, प्रीति मुझे माफ़ कर दो, मैं बेकसूर हूँ। अब प्रीति को भी समझ में नहीं आता है कि कैसे ये जो आदमी है, ये शख्स है, ये कैसे कोर्ट में खड़ा है और भी किसी के बलात्कार के जुर्म में इसको फांसी की सज़ा होनी है या उम्र कैद होनी है। अब ये बात प्रीति को काफ़ी अटपटी लगती है। अब आगे जो सेकंड पार्ट आएगा दोस्तों उसमें हम बताएंगे कि आखिर में प्रीति क्या उसको सज़ा देगी या उसको माफ़ कर देगी, आखिर में प्रीति क्या फैसला लेगी।